राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड एम्परर, एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है इसका द मून, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। चलिए मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं आपके पर्सन के कार्ड आपको दिखा रही हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन की एनर्जी, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपके पर्सन को कोई विक्ट्री मिली है, और वो जो विक्ट्री मिली है ये ज़रूर इनको इनके कार्मिकों पे मिली है। कोई अगर डैमनेग अटैक हुए थे, कुछ भी हुए थे इन पे, उसमें इनको विक्ट्री मिली है। और वो विक्ट्री क्यों मिली है कि आप हमेशा इनके लिए प्रे करते रहते हैं, आप हमेशा इनको प्रोटेक्शन देते रहते हैं। कितना भी सेपरेशन क्यों ना हो, कितना भी आप दूर क्यों ना हो, लेकिन आप इनके लिए अभी भी अच्छा ही सोचते हैं। तो आपकी निष्ठा की वजह से, आपके प्यार की वजह से इनको जीत मिली है, इनको बचाया गया है। मुझे लगता है इनको कोई डैमनेग अटैक होने वाला था, कोई साइकिक अटैक, किसी भी तरीके की कोई एनर्जी होने वाली थी जिससे इनको बचाया गया है। और उसके बाद भी बचा तो लिया है डिवाइन ने, इनको स्ट्रेंथ तो दे दी है, लेकिन उसके निशान का मीनिंग है कुछ एनर्जीज इनकी, कुछ यादें उसकी रह गई जो भी इंसिडेंट इनके साथ हुआ है। तो वो बर्डन ये अब नहीं झेल पा रहे, इनसे नहीं झेला गया वो बर्डन। हो सकता है कि इन्हें जो पेन मिला है, इन पे जो भी साइकिक अटैक हुए होंगे, जो भी डैमनिक अटैक हुए होंगे, उससे इन्हें ये समझ आया कि किन लोगों ने इनके अगेंस्ट काम किया, जिन लोगों को इन्होंने इतनी वैल्यू दी, जिन चीज़ों पे इन्होंने इतना ध्यान दिया, वही इनके अगेंस्ट हो गए, उन्हीं से इतना पेन मिला। तो इस वजह से ये दर्द में गए, इन्हें बहुत बहुत स्ट्रेस फील हुआ। ये बहुत इन पे, मतलब इनकी आत्मा पे एक ऐसा बोझ रख जाए जिसको हटाना मुश्किल हो जाए। कुछ इस बोझ से ये गुजरे हैं, लेकिन डिवाइन साथ है, लेकिन ईश्वर साथ थे। ईश्वर के साथ होने की वजह से, और ये ईश्वर साथ इनके साथ है आपकी वजह से। आपने ऐसी एनर्जी इनको दी है, आपके प्रोटेक्शन की वजह से ईश्वर इनके साथ हैं। और इस बर्डन को देखिए, इस बर्डन को 10 ऑफ वैंड्स, इस बर्डन को हटाने में ये कामयाब या तो हो गए या फिर होने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ ईश्वर है। भले ही लाख मुश्किलें, निगेटिव एंटिटीज इन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन इनको बचा रहे हैं। कहते हैं तुम डाल तो मैं पात पात, यानी निगेटिविटी अगर डाल जा रही है तो डिवाइन कह रहे हैं मैं पात पात हूँ, मैं हर किसी को बचाता हूँ। तो आपकी पूजा पाठ की वजह से, आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं, जो भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसकी वजह से आपके पर्सन 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, यानी सोल पे बर्डन और हताश होना, निराश होना, एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं करना, इन सारी निगेटिव एनर्जीज से होपलेस होना, फियर एनर्जी, कुछ जितनी भी एनर्जी है उन सब से ओवरकम कर पा रहे हैं। ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ये समझ जाएंगे कि ये इतनी सारी छड़ियाँ अगर मैं एक साथ नहीं उठा पा रही, तो क्या ज़रूरी कि मैं एक साथ उठाऊँ। मैं एक एक करके सॉल्व कर दूँ सारी चीज़ों को, एक एक करके उठा लूँ इन सारी छड़ियों को, और फिर
क्या ज़रूरी है कि मैं ये सारी छड़ियाँ उठाऊँ? नहीं ज़रूरत मुझे, मैं नहीं उठाता, मैं दूसरा रास्ता ढूँढूँगी। तो किसी भी तरीके का इन्हें पॉजिटिविटी आई है इनके अंदर। इन्होंने इस बर्डन को बड़े पॉजिटिव वे में डील कर दिया है, उससे ये निकल गए हैं। और जैसे ही ये इससे निकले वैसे ही इनको सुकून मिला, ये इस एनर्जी। और थोड़ा सा इन्हें गुरूर भी आया, गुरूर बोलूँ चाहे कॉन्फिडेंस बोलूँ, इनको सेल्फ रेस्पेक्ट बोलूँ, जिसकी वजह इनको, जब ये इस एनर्जी से निकले जिस एनर्जी से नॉर्मल सोल नहीं निकल सकती थी, तो फिर इन्हें ये कॉन्फिडेंस आया कि देखो मैंने कर लिया ना, ईश्वर मेरे साथ है ना, मेरी हेल्प हुई ना, मैं निकली तो। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इनके माइंड में ये आ गया कि देखो मैंने कर लिया, तो जिस भी और के पर्सन के माइंड में ये आया होगा देखो मैंने कर लिया, वो ज़रूर किसी जगलिंग में फंसेंगे। उनके सामने कोई दो ऑप्शन आ जाएंगे, डिवाइन को कहते अच्छा तुमने किया ना, तो ये दो ऑप्शन पड़े हैं तुम्हारे सामने, इनमें से चूज़ करके दिखाओ तुम कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो। तो वहाँ ये जगलिंग करेंगे, ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, ज़िंदगी बैलेंस का नाम है, बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से बैलेंस बना ला जाएंगे। किस में? अपने मटेरियल वर्ल्ड में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी जो फैमिली है इनकी, जो कुछ भी हो वो आपके अगेंस्ट हो या ना हो, और आपके बीच में फैमिली लाइफ और बिजनेस दो, मतलब ऑफिशियल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों में ये बैलेंस बना ले जाएंगे। मतलब पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ, हर तरीके का बैलेंस ये बना ले जाएंगे। और एनी हाउ किसी भी तरीके से ये आपसे अपना रिश्ता संभालेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव की एनर्जी है ये, तो आपसे अपना रिश्ता संभालेंगे, भले ही आपसे नहीं कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कहने से क्या फ़ायदा, कुछ करके दिखाओ। इस वजह से ये आपको कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये आप इस स्ट्रेंथ में आ रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में आपको वो मुकाम, वो हक दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते थे। भले ये कह नहीं रहे हैं, ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अब करके ही दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, कि हो सकता है इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे की हों और वो ये पूरा नहीं कर पाए, तो अब ये कह रहे हैं कि अब मैं बातें नहीं करूँगी, अब मैं सिर्फ करके दिखाऊँगा। अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, द मून। बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं ये, और मैं सारे ले लेती हूँ अभी। द मून की एनर्जी है, यानी बहुत ज़्यादा पेन इन्होंने सहा है। लोग अभी भी इन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जीज अटैक इन पे अभी भी कर रही हैं। आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा लॉक किया कीजिए, आप अपने पर्सन की भी ऑरा लॉक कर दिया कीजिए। ये जो भी पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं, एनर्जी चेक कर ली जाती है इनकी। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अपना प्यार किसी को नहीं दे रहे। इनका प्यार सिर्फ आपके लिए है, ये कप लेके आपके लिए ही बैठे हैं। इन्हें पता है कि मुझे मेरे पर्सन को ही मेरे पर्सन जैसा कोई है नहीं, इनके लिए आप जैसा कोई नहीं है। और जो कुछ भी हमारा रिश्ता खराब हुआ वो लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से हुआ। ये भले ही एनर्जीज का गेम नहीं समझते हो, लेकिन इनको ये समझ आया कि लोगों ने इंटरफियर किया है हमारे रिश्ते में, इसलिए हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है। लेकिन इन्हें ये पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, ये आपसे प्यार करते हैं, और इसी वजह से ये इस रिश्ते को जीतते हुए देखना चाहते हैं। ये अपने प्यार को जीतते हुए देखना चाहते हैं, ये आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनकी हर बात पे आपका अधिकार हो, और ये सब ईश्वर के प्लान से हो रहा है। मैं बोल चुकी हूँ कि देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है, एस ऑफ वेंट्स भी आ चुका है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ चुका है। ज़रूर आपको 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो फिर आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में, अपने फाइनेंस के लिए। और यहाँ क्योंकि देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वेंट्स के बीच में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी ज़रूर आप दोनों की लाइफ में फाइनेंशियल जो भी है, जॉब बिजनेस, हो सकता है नया जॉब आ जाए, या आप कोई स्टार्टअप कर दो, कुछ तो होगा, कुछ तो फाइनेंशियली हो रहा है, और लव लाइफ में भी हो रहा है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स से पहले पेज ऑफ कप्स था, विक्ट्री था, यानी 6 ऑफ वेंट्स था, और किंग ऑफ कप्स था। तो आपकी लव लाइफ और आपके फाइनेंस दोनों में न्यू बिगनिंग हो रही है, दोनों में कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। आप कुछ स्टेप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, और कुछ स्टेप अपनी अबंडेंस के लिए बढ़ रहे हो। दोनों में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके और आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी को संभाला है। आपने इन एनर्जी से, द मून जैसी एनर्जीज होती हैं, इनसे आपने फाइट की है, और अपने पर्सन के लिए भी फाइट की, उनको भी प्रोटेक्ट किया है। इसलिए जाके आपके पर्सन संभल पा रहे हैं वहाँ से। इसलिए आपके पर्सन एट लास्ट जाके डिवाइन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एस ऑफ वेंट्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो पूजा पाठ रिचुअल्स कर रहे हैं वो करते रहिए, उससे आपके पर्सन संभल रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी से देखती हैं उनके आपके लिए इमोशंस क्या हैं। इनके इमोशंस आपके लिए हैं, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप इनसे कुछ पूछा करते होंगे, आपको लगता होगा ये आपसे कुछ छुपाते हैं,
तो अब ये अगर कुछ छुपाया भी होगा तो अब नहीं छुपाएंगे, ये सारी बातें बताएंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। जो जो बताएंगे, कहते हैं, गीता में हाथ रख के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसे आके ये सच बोलेंगे। इमोशंस रनिंग हाई, इतने इमोशनल हो रहे हैं। इनके इमोशन इस समय इनके दिल और दिमाग में आप ही हो, आपके सिवा कुछ और ये नहीं सोचते, सोच नहीं पा रहे ना, कोशिश तो करते हैं सोचने पर, सोच नहीं पा रहे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये सोच, ये इन्हें पता है कि ये इनकी ये इस प्लान में है। प्लान में क्या कोशिश कर रहे हैं कि अब जो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स की वजह से रिश्ता खराब हुआ, अब एक दूसरे के बारे में मुझे कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। अब मुझे मेरे पर्सन के बारे में, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इनके बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचें, आप पॉजिटिव सोचें ताकि इस रिश्ते को संभाला जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। मैं बोल चुकी हूँ कि ये अपने रिश्ते को जीतते हुए दिखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जीत जाओ। क्यों जीत जाओ? क्योंकि आप सच्चे रहे हो। आपके जीतने का मतलब क्या है? ये आपकी तरफ आएंगे तभी आप जीतोगे। इसलिए ये आपको जीत दिलाने हैं, खुद हार के आपको जीत दिलाने आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और कार्ड ले रही हूँ मैं। यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वो कह रहे हैं सिचुएशन इससे ज़्यादा और डिस्टर्ब वो नहीं करना चाहते कि बहुत डिस्टर्ब हो गई, अब इससे ज़्यादा और डिस्टर्ब ना हो, अब हमारा रिश्ता समझ जाए। बॉटम ऑफ द डेक में देखती हूँ यहाँ क्या है। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वेरी नाइस। सच में न्यू बिगनिंग हो रही है। लास्ट डेक से भी पेज और पेज पेज बहुत आए थे, और इसमें भी आया अ न्यू स्टार्ट। साफ बोल दिया, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके रिश्ते में, आपके फाइनेंस में और आपकी लव लाइफ में न्यू स्टार्ट बहुत पास है, बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होने वाली है। नए तरीके से आपका रिश्ता संभलने वाला है। और इनके थॉट्स देखती हैं, उनके थॉट्स है चेंज ऑफ प्लेस। ये प्लेस चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे मिलने आए या आपको मिलने के लिए कहीं बुलाएं। कोई प्लेस चेंज होने वाली एनर्जी है, या रेजिडेंस चेंज करें या जॉब चेंज करें। जो जो जिसको करने से ये आपसे मिलने से के लिए कन्वीनियंस हो जाए, ऐसा प्लेस चेंज करेंगे ये। बी पॉजिटिव। कह रहे हैं कि आप भी पॉजिटिव रहो, ये आपके लिए पॉजिटिव है, ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अब इनके बारे में अच्छा सोचो। दी एंड, सेपरेशन का दी एंड करना है। जिस भी सिचुएशन में आप चल रहे हैं, जो भी सेपरेशन चल रहा है, उसको अब दी एंड करना चाहते हैं ये। डू योर कर्मा। कह रहे हैं मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं दिल कहीं नहीं लगा रहा, कहीं नहीं लगा रही। इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। काम तो इन्हें करना पड़ रहा है, वो तो मटेरियल वर्ल्ड में है तो काम करना पड़ेगा, लेकिन कहीं मन नहीं लग रहा है। मन इनका आपके पास लगता है। स्टे कनेक्टेड विद इन। कह रहे हैं कि मुझसे जुड़े रहना, मुझे छोड़ना नहीं, मुझसे दूर नहीं होना। कह रहे हैं मुझे मत छोड़ो। टफ टाइम, इस सेपरेशन में उन्हें भी बहुत तोड़ा है, बहुत दर्द दिए हैं, तो कह रहे हैं टफ टाइम से मैं भी गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ। प्योरिटी, इन्हें आपकी प्योरिटी पे भरोसा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके बारे में ही सोचते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमारा रिश्ता संभाल दो। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और अगर आपको कुछ और डाउट है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाहें, ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग चाहिए किसी भी तरीके की, आप कहीं उलझ रहे हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, हीलिंग आपकी ज़रूर होगी, लेकिन वो तब होगी जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।